तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं आपकी दिन के टाइम हिंदी हमारा कंप्लीट हो चुका था और एसए का हम सेगमेंट आपका कवर कर रहे हैं। एसए का पेपर हम देख रहे हैं। 2 क्लास आपकी हो चुकी है। आज हम तीसरे में जो आपकी क्लास है एसए की, उसमें बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कुछ क्या रह जाती है उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। कल हमने क्या किया, बेसिक चीज़ें आपकी देखी एसए में, और फिर मैंने आपको एक एसए आपको जो मैंने लिखा हुआ था खुद का, उसके बारे में थोड़ा सा हमने उस पर डिस्कस किया। उस एसए को मैंने आपको दिखाया, उसको हमने पढ़ा अच्छे से किस तरीके से आपको वो एसए लिखना है उस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो आज हम बाकी उसमें जो 2 ऐसे आपके हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एक महिला सशक्तिकरण को लिखा जो मैंने लिखा था उसको हम देखेंगे, और उसके बाद जो आपका एक और ऐसे मैंने लिखा था साहित्य को लेके ही था वो, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उन 2 को देखने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम वो देख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका जो ये वाला है, जो ऐसे के मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार कर रखे हैं अपने टाइम पे उनको हम देखेंगे। इसमें से 2-3 टॉपिक हम जितना देख पाएँ। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आपको कल ये भी कहा था कि जैसे कि ये ना, इन जब आप देखोगे तो कल या परसों तक मैं आपको ये कोशिश करूँगा 2-3 दिन में जितने भी आपके टॉपिक हैं, 4 टॉपिक आप ये लेके चल लो आप। ठीक है, एक मिनट। थोड़ा सा, ठीक है। तो 4 टॉपिक आपके ये हो गए, 4 आपके ये हो गए, और 5 टॉपिक आपके यहाँ पे उत्तराखंड वाले सेगमेंट से हैं। ठीक है, 4 4 और 5 यानी कि 13 और टॉपिक आपके ही हो गए। टॉपिक नहीं मतलब आप यूनिट कह सकते हो। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि इन प्रत्येक यूनिट से आपके 2 ऐसे एक मॉडल ऐसे आपको तैयार करके दे दूँगा। ठीक है, तो टोटल यानी कि आपके 26 ऐसे आपके हो जाएंगे। 25 से 26 ऐसे की आपकी एक पीडीएफ बना के आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा गूगल ड्राइव पे। आप वहाँ से एक उन ऐसे को अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसे को अपने तरीके से तैयार कर सकते हो। जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं उनको लेके आप पीवाईक्यू की हेल्प ले सकते हो। आप सिलेबस उठा के जो अपने टॉपिक्स में यूनिट देखें उनकी हेल्प ले सकते हो। तो और आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है। आप जो ऐसे आप लिख रहे हो तो आप कोशिश आपको ये करनी है कि आप हफ्ते में आप कम से कम 2 ऐसे आप अभी लिखो। तब जाके आपको क्या होगा, आपकी जो सोचने की क्षमता होगी किसी टॉपिक को लेके, आप तब उसके बारे में एक मल्टी डायमेंशन जो अप्रोच आपकी होगी किसी टॉपिक को लेके आप बना पाओगे, और उसे फिर आप लागू कर पाओगे अपने एस्से में। तो आपको प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, वो भी तब जब आपका मेन सर पे है। ये हो गया। तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं आपका जी महिला सशक्तिकरण को लेकर मैंने एक एस्से आपका लिखा था, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपका, ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए। ठीक है, बोल लोग ना गले में खराश ज़्यादा हो जाती है ना, मैं गला सूख जाता है एकदम से और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ शायद थोड़ा मोटी है, या आपके साथ भी ऐसा होता होगा शायद ना, कि अपनी आवाज़ किसी को पसंद नहीं आती। जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ फिर जब दोबारा सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है यार कि बच्चे मेरी आवाज़ कैसे सुनेंगे, कैसे वो मुझे आवाज़ को झेल पाएंगे। ये शायद मुझे ऐसा लगता है, बाकी सब भी सोचते होंगे कि मतलब अपनी आवाज़ मतलब अच्छी लगती नहीं, पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे भी लगती तो ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो इसमें आप जो देखोगे तो वर्तमान में जब एक इंट्रो की बात हम करें, ठीक है, तो वर्तमान में हम मानव सभ्यता के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ जातीय युद्ध की आशंका तथा अनिवार्यता आधारित आर्थिक व्यवस्था का है बोलबाला है। किंतु वर्तमान विश्व व्यवस्था के सबसे गूढ़ विश्व में पारिस्थितिकीय विकास एवं लिंग संबंधी मुद्दे भी बने हुए हैं। ठीक है, और हाल के सामाजिक विश्लेषण संबंधी वार्तालाप में क्या है, लिंग संबंधी जो मुद्दों को अन्य मुद्दों से ऊपर माना गया है क्योंकि इनकी जो व्यापकता है और जो प्रभाव है सर्वाधिक है। एक इंट्रो के रूप में आप एक लाइन का इस्तेमाल कर दिया। अब लिंग की असमानता की बात की जाए तो सामाजिक अस्तित्व के विभिन्न स्तरों में आपके व्याप्त हैं। अब इसमें जो कितने मैंने स्पीड से लिखा था तो कितना इधर से पूरा छोड़ रखा है, ये बिल्कुल इधर से मिक्स हो गया। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आज जो शुरू करोगे तो इतना आपको यहाँ छोड़ना है, इतना ही आपको यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, फिर इस बीच में वो अपना ऐसे लिखना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लिंग की असमानता जो सामाजिक अस्तित्व के विभिन्न स्तरों में आपके व्याप्त है। जो एक लेखिका आपके रहे हैं डोरथी पार्कर, उन्हें अपनी पुस्तक थी इनकी मॉडर्न वुमेन की जो द लास्ट सेक्स में क्या लिखा है कि मैं उन पुस्तकों को न्याय योग्य नहीं मानता जिनमें स्त्रियों को मानव के रूप में व्यवहारित नहीं किया गया है। अब ये कह रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जो है स्वतंत्र रूप में आपका स्वीकार किया जाना चाहिए। साइमन डिबुआ अपनी पुस्तक जो है उनकी द सेकंड सेनेक्स में लिखती हैं कि पुरुषों में स्वयं को सत्योचित के रूप में निरूपित किया गया है और स्त्रियों को अन्य तथा एक वस्तु के रूप में बताया गया है, उसके रूप में इंकित करता है कि पुरुष तो स्वयं में आपके सत्यचित है, लेकिन महिला आपकी जो है एक अन्य एक ऑप्शन एक वस्तु एक वस्तु के रूप में इंकित किया गया है। तो जिसको स्त्रियों ने भी आपका
सहर्ष स्वीकार कर लिया, ये बड़ी समस्या की बात है। और समस्या के गर्त में जाने से पता चलता है कि जो जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और जो आर्थिक आधार की बात है, आर्थिक आधार पर तर्क दिए जाते हैं, स्वीकार्य नहीं है। प्रजनन के क्षेत्र में लैंगिक विभेद ने महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ डाला है, परंतु सामाजिक मूल्यों प्रवृत्तियों ने भौतिक तथ्यों से अधिक प्रभाव डाला है। भारत में पितृ प्रधान प्रथाओं, व्यवस्थाओं, संस्थाओं ने आपके महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को प्रेरित किया है। तो इसे पढ़ने से बढ़िया हम ये करते हैं कि मैं अभी एक PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, गूगल ड्राइव पे, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे को आपको पढ़ना है और फिर आपको थोड़ा सा अपने बेसिस पे आपको ऐसे लिखना है हर उस टॉपिक को लेके। तो अब पढ़ने से आपको उतना कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो मैं आपको सीधा PDF दे दूंगा, वहाँ से आप देख लें, ठीक है। ये आप इसको, जैसे आपका ये साहित्य वाला हो गया, साहित्य का समाज का ये हो गया, समाज का दर्पण या साहित्य संस्कृति, तीनों का आपका इसमें जस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। साहित्य भाव इति साहित्यम, अर्थात साहित्य विभिन्न वस्तुओं का मिलन है। तो ये आप वहाँ से देख लेना, ठीक है, नोट से। हम करते हैं कि आपका सीधा जो ये था आपका, जो मैंने नोट्स आपके बना रखे हैं इससे संबंधित टॉपिक को, उनको हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा देख लेते हैं। कुछ मैंने लोअर के टाइम पे भी आपको बच्चों को बताया था, अभी भी आप देख ही लो। अब पहला टॉपिक मैंने लिखा था बेसिकली जो उत्तराखंड की सामाजिक संरचना है उसको लेके। उसमें वही है कि समाज के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि समाज होता क्या है। आपने विभिन्न प्रजातियों का आपको बता दिया। पुराने ग्रंथों में उत्तराखंड में किस तरीके से आपको जाति मिलती है। वर्तमान में आपका समाज किस तरीके से आपका है। उच्च वर्ण की आपने उल्लेख कर दिया। वैश्य वर्ण, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सबका आपने उल्लेख कर दिया। जनजातियों में आपकी जो 5 जनजातियाँ उनका आपने उल्लेख कर दिया। वहाँ तो समाज की बात क्या है, किस प्रजाति के लक्षण किस तरीके से है, कितना आपका परसेंटेज है उत्तराखंड में समाज में। चिपको आंदोलन भूमिका में क्या आपकी रही है महिलाओं का, महिला में ज़्यादा कहाँ है, ग्रामीण में और शहरी महिला आपकी ये है ना अच्छी और ग्रामीण महिला नीचे कठोर। पुरुष वर्ग पलायन की तीव्रता देखने को मिलती है, पलायन के पालन पोषण की जिम्मेदारी। तो ये क्या है, ये जब समाज की बात करें तो उत्तराखंड का जो समाज बेसिकली है, समाज में जो कुछ चीज़ें ऐड होगी उन सब के बारे में बेसिकली आपको यहाँ बताना होगा। उनके बारे में आपको अपने थॉट्स रखने होंगे, अपने विचारों को पेश करना होगा। वही अर्थव्यवस्था को लेके हो, पलायन को लेके हो, डेटा की बात हो, सामूहिक समूह की बात हो, आपके पारंपरिक जनजातीय समूह की बात हो, किस तरीके से आपको भाषाई संरचना है, किस तरह धर्म है, किस तरह लिंगानुपात है, साक्षरता क्या है, सामाजिक चुनौतियाँ क्या बनी हुई है, कृषि रोजगार है, प्रवासी जनसंख्या हो गया, ये सब क्या है आपके समाज का हिस्सा है। वैसे ही आपका नंदा राजा यात्रा का टॉपिक बना हुआ था करंट का, तो इसमें मैंने आपका एक साहित्यिक के आपका कल्चर के एस्पेक्ट से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपने एक इंट्रो के रूप में बता दिया कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है आपका इस यात्रा का, उसका आपने उल्लेख कर दिया। यात्रा क्यों आपकी, मतलब कि लिंक कहाँ से आप इन्हें जोड़ सकते हो उसका आपने एक वो दे दिया। आपने टाइम पीरियड बता दिया, शुरुआत की बात कर दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, वर्तमान समय कहाँ से आपका चल रही है, कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपकी यात्रा संपन्न होती है। आपको उसमें फिर नंदा राज जाते तक इस यात्रा के बारे में तो आपको डिटेल में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। पड़ाव के कितने हैं आपके, कुलसारी, बाणगांव, बेनी बुग्याल का आपका इंपॉर्टेंस क्या है, रूपकुंड का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये तो आपका वो हो गया। अब उत्तराखंड का फिर आप इसने क्या किया कि वर्तमान में क्या इम्पैक्ट आपका देखने को मिलता है, और जो वर्तमान आपको उत्तराखंड का जो समाज है, जो संस्कृति है, उस पर इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको, इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। इन सब बातों का आपको उल्लेख करना होगा। तो इस तरीके से आपका नंदा यात्रा यात्रा आपका हो जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति की बात की जाए तो एक लाइन से आपने शुरुआत कर दिया, संस्कृति के बारे में बता दिया, ठीक है। किस तरीके आपकी महान विरासत आपकी उत्तराखंड की आपको देखने को मिलती है, हमारी संस्कृति में किन किन चीज़ों का आपको ये उल्लेख आपको देखने को मिलता है, उत्तराखंड संस्कृति आपको किस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। इन सब बातों का उल्लेख आपने करते हुए संस्कृति के जो हिस्से हैं आपके उत्तराखंड के, उन सबका आपको उल्लेख कर देना है। नृत्य हो, संगीत गायन हो, लोक चित्र, आपका शिल्पकला हो गया, मेले, यात्रा, त्यौहार, लोक देवता, वाद्य यंत्र, जो कुछ भी है चलो। और बाद में आपका जो कंक्लूजन या इम्पैक्ट के रूप में आपने चीज़ों का पे उल्लेख उनका कर दिया, ठीक है। अगला वही उत्तराखंड में कृषि समस्याओं समाधान, इस पर आपका एक स्पेशल आपको टॉपिक है, सिलेबस में भी है। तो इसमें आपको किस तरीके से तैयार करना है, तो इसमें आपको इंट्रो आपने दिया, डेटाबेस पे आपने बता दिया भाई किस तरीके से आपका कितनी जनसंख्या आपकी निवास कर रही है, क्या इंपैक्ट उसका है, प्रदेश की कृषि संबंधी आपकी समस्याएं क्या हैं, आपने बता दिया कि भौगोलिक समस्या क्या है, भौगोलिक को फिर आपने एक्सप्लेन किया, पर्यावरण को एक्सप्लेन किया, लाभकारी को एक्सप्लेन किया, अवैज्ञानिक को एक्सप्लेन किया, समझो। आपकी संस्थाएं समस्याएं चुनौतियों की आपने बताया कि मुख्यतः प्रवृत्ति कृषि में क्या देखने को मिलती है आपकी, लाभकारी हो गया, परंपरागत खेती आपका हो गया, कृषि पर बागवानी, ये सब क्या है आपकी चुनौतियों के रूप में आपने दिखा दिया। इन्हीं को आप खोलते जाओगे अंदर अंदर। फिर चुनौती आपने बता दिया, फिर चुनौतियों के बाद जब आपने बता दिया भाई कि तो चुनौतियाँ आपकी बनी हुई है प्रवृत्ति क्षेत्र में, ये सब आप बता दोगे, ठीक है, क्या क्या समस्या बनी हुई है। उसी तरीके से प्रवृत्ति के बनाए, फिर आप मैदानी कृषि की आप चुनौतियाँ समस्याएं बताओगे। जब वो बता दोगे, अब चुनौतियाँ बताने से सिर्फ काम तो नहीं चलेगा, फिर आपको उसका समाधान ही बताना पड़ेगा। फिर आप समाधान बताओगे कि भविष्य की संभावना किस तरीके से आप उन्हें बेहतर कर सकते हो, ठीक है।
इस तरीके से अगर अप्रोच अपनाओगे आप, तो आप जो एक बेहतर ऐसे आप लिख पाओगे, जितनी योजनाओं का हमने इंपॉर्टेंस दे दिया, और एक कंक्लूजन के रूप में एक अच्छा सा आप कंक्लूजन देते हुए आप पॉजिटिव वे में आप अपना ऐसे जो आप खत्म करोगे। ठीक है, 2 टॉपिक ये हो गए। उत्तराखंड का भूस्खलन कारण निवारण भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये आपके टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के हिसाब से बना रखे हैं। ठीक है, इन्हीं को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपने इन्हीं तरीके से आपको अपनी एक डायरी बनानी है, और जो आपके ऐसे के टॉपिक है उन पर आपको काम करना है, और उनके फिर आपको मॉक ऐसे लिखने हैं, मॉक प्रैक्टिस करनी है। तब जाके आपका ऐसे पे आपके जो आपके हाथ सेट होगा, आपकी जो राइटिंग अच्छी होगी, आपकी व्याकरण अशुद्धियाँ आपकी कम होगी, समझ रहे हो। और फिर आपको एक हैबिट बन जाएगी ऐसे लिखने की, और आप ऐसे तब तक आप लिख नहीं पाओगे अगर आप, मैं कहूँ कि नोट्स आपको दे दूँ, ठीक है, आप इनको पढ़ते जाओगे, आप इनको पढ़ते जाओगे, लेकिन ये आपके दिमाग में उतना लिंक हो बैठेगा नहीं इस चीज़ का, मतलब आप उतना कैरी कर नहीं पाओगे। जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप लिखो, उत्तराखंड में भूस्खलन के बारे में लिखो, उत्तराखंड में भूस्खलन कारण और निवारण पे आपको निबंध लिखना है 8 शब्दों का। तो जब आप किताब बंद करके सोचना शुरू करोगे, जब अपना बौद्धिक जुगाली करोगे, जब दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, तब आपके थॉट्स निकलते हैं, तब आपके विचार निकलते हैं, जो तब आपने जितना कुछ पढ़ा होगा, तब आपका वहाँ पे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, तब वो चीज़ें आपकी बाहर निकलती है। और फिर जब आप लिखोगे, तब पहली बार में थोड़ा गलत लिखोगे, दूसरी बार में थोड़ा और सुधार करोगे, थर्ड टाइम पे थोड़ा और बेहतर करोगे। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे बिना देखे ऐसे दिमाग बहुत जुगाली करते करते, और फिर उसमें आपका जो फिर व्याकरण शुद्धता आपकी अच्छी होगी, आपके साहित्यिक ज्ञान अच्छा होगा, आपका कौशल अच्छा होगा, लेखन अच्छा होगा। ठीक है, फिर आपका जो ऐसे होगा वो आपका बेहतर बनता जाएगा, और फिर आपको जो एक अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना आपको रहती है। ठीक है, तो ऐसे को आपको इसी तरीके से कवर करना है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, शाम तक अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अभी सारे जो नोट्स हैं अपलोड नहीं हो पाए, क्योंकि बाकी चीज़ें मुझे करनी पड़ी, तो मैं थोड़ा सा फंसा पड़ा हूँ वीडियोज़ को अपलोड करने, रिकॉर्ड करने, और बाकी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ भी है, तो थोड़ा सा कर नहीं पा रहा हूँ, कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। 2 मैंने कर दिए, शाम को मैं आपको 2 नोट्स आपको अपलोड आज कर ही दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो एथिक्स वाला ये आपका एस वाला पोर्शन है, आपको आपको देखते रहना है। ठीक है, बाकी आप ऐसे प्लान की बात होगी, तो प्लान में आप देखो तो कारण समाधान की बात है। इसमें भी शाम आपको वही है कि इंट्रो आपने दे दिया भाई, उत्तराखंड आपको प्लान के आपके प्रकार बता दिए, आंकड़ों का आपने उल्लेख कर दिया कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं, प्लान के प्रमुख कारणों की आपने बात की, भाई प्रमुख कारण क्या है आपके, उनके बाद आपने बता दिया किस किस तरीके से आपका जो चुनौतियाँ बनी हुई है, जिनके कारण जो आपका प्लान जो बढ़ता जा रहा है, आपने कारण बता दिया, फिर आपने समाधान बता दिया कि समाधान किस तरीके से आपके प्लान को रोकने में आपके कहाँ शुरू हो सकते हैं। आपका जो प्रयास के रूप में हम देखेंगे किस तरीके से आपका संस्थागत प्रयास है, नीतिगत प्रयास क्या है, योजनागत प्रयास क्या है, अन्य प्रयास क्या है। तो फिर आप जो कि एक बेहतर आप ऐसे जो आप लिख पाओगे जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपका उत्तराखंड में आर्थिक विकास का स्तंभ जो पर्यटन को लेकर हो गया, पर्यटन के संदर्भ में क्या चीज़ें आपको देखने को मिली उनका उल्लेख कर दिया आपने, इंट्रो के रूप में आपने बता दिया, डेटा आपने थोड़ा दे दिया, आर्थिक प्रभाव क्या आपने वो बता दिया। ठीक है, उसके कितने टाइप ऑफ पर्यटन आपको जो देखने को मिलते हैं, सांस्कृतिक हो गया, एडवेंचर हो गया, इको टूरिज्म हो गया, बाकी चीज़ें आपकी हो गई, धार्मिक पर्यटन हो गया, ग्रामीण से आपका शहरी प्लान किस तरह को देखने को मिलता है, पर्यटन को कम करने के आपके सरकारी प्रयास क्या हैं, पर्यटन में चुनौतियाँ क्या हैं, आपका स्थायी पर्यटन का समाधान क्या होना चाहिए, जितने भी डायमेंशन आप खोल सकते हो। ठीक है, समुदाय की भागीदारी, भविष्य की दिशा। तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप ऐसे को लेकर कितने अधिक आप डायमेंशन खोलोगे, जितने आयाम उसमें जोड़ोगे, उतना आपका ऐसे और स्ट्रांग और बेहतर होता हुआ जाएगा। सामाजिक आयाम जोड़ लो, धार्मिक आयाम जोड़ लो, सांस्कृतिक जोड़ लो, राजनीतिक जोड़ लो, आर्थिक जोड़ लो, मानसिक जोड़ो, प्रशासनिक जोड़ो, जितना भी एक वाला है ना सब उसमें ऐड करो, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक, मतलब जो कुछ भी है सब जोड़ो। तो जितने आयाम आप जोड़ोगे आपका ऐसे उतना बेहतर और होता जाएगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे आप अगला टॉपिक क्या है, इसमें अगला आपका उत्तराखंड की जैव विविधता को लेके भाई, इसको मैंने आपको थोड़ा सा ये लिखा हुआ है। इससे आप देख सकते हो, इससे हेल्प सकते हो, चुनौतियाँ, खतरे, प्रयास, प्रॉपर तरीके से मैंने आपका फॉर्मेट बना के रखा है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा अभी वर्तमान समय का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, आपका चुनौतियाँ और संभावना इसमें क्या है, इंट्रो आपने देख लिया, आपने ऑनलाइन एजुकेशन है क्या, उसके लाभ क्या है आपने ये बता दिए। ठीक है, इसमें चुनौतियाँ क्या है, आपका ऑनलाइन एजुकेशन के बारे आपका क्या है, कंक्लूजन क्या है, आपका समाधान क्या है, आपका ये आवश्यकता क्या है, इन सबको आपको बता दिया। इस तरीके से अपना ऐसे आपको टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, कुछ चुनौती नुकसान क्या है, आपका ऑनलाइन क्लास में आवश्यकता क्या है, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, और हमने देख लिया था। महिला सशक्तिकरण के बारे में हर बार आपका ऐसे आता है, इसकी दशा दिशा को लेके, तो आपका बता दिया भाई आपने किस तरीके से है, आपने इंट्रो दे दिया, आपने एक नीड टू डू बोल दिया कि क्या करने की ज़रूरत है, परिवर्तन कैसे आएगा, आपने इन सबको बारे में बता दिया। इम्पोर्टेंट
ऑफ जो इम्पोर्टेंस कितना है महिलाओं का, वो आपने उनका वो दिखा दिया। कंक्लूजन में आपको इन बातों का उल्लेख आपने कर दिया और आपका ऐसे समाप्त हो जाएगा। अगला टॉपिक आप देखो, आतंकवादी एक चर्चा का विषय आपका बना हुआ है। कारण समाधान क्या है आपका, आतंकवादी जटिल समस्या, किसी तरीके से आपका एक ऐसे बन सकता है। तो हर तरफ आपने एक इंट्रो दिया, पहले लाइन इंट्रो देने के बाद एक इंट्रो पर प्रत्येक आपने एक्सप्लेन कर दिया, परिभाषा बता दी, प्रकार बता दिए, आपने तरीके बता दिए किस तरीके से आपका हो सकता है आपका, समझ लो। आपने भारत में कुछ प्रमुख जो अटैक हुए हैं आतंकवाद संबंधी उनका उल्लेख कर दिया आपने, क्षेत्र प्रमुख आपने बता दिए, समझ लो ना। इसके बाद आतंकवाद कारण समाधान चाहिए, रिपीट में भी रिपीट हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, आतंकवाद के अपने कारण बता दिए, नुकसान आपने बता दिया, समाधान किस तरीके से होना चाहिए। तो आपको हर टॉपिक को इसी तरीके से पहले कंसोलिडेट करके रखना है, तब जब अगर आपके दिमाग में पहले से पिक्चर बनी होगी ना कि भाई अब आतंकवाद पे आपने तैयारी की नहीं, आतंकवाद पे ऐसे आ गए, फिर आप सीधा लिखना शुरू कर दो जो आपको पता ही है पूरा ज्ञान। लेकिन अगर वो टॉपिक अपने घर से तैयार करके आपने रखा है, आप उसे आवश्यकता अनुसार जरूरी पैराग्राफ में बांट के रखा है, जरूरी टाइप्स ऑफ तरीकों में बांट के रखा है कि आतंकवाद में मुझे पहले इंट्रो लिखना है, पहले परिभाषा लिखनी है, तब प्रकार लिखने हैं, फिर आपके तरीके लिखने हैं, फिर प्रमुख आतंकवाद घटनाएं लिखनी है, क्षेत्र प्रमुख लिखने हैं, और एंड में फिर मुझे कारण नुकसान बताते हैं, फिर आपको समाधान की तरफ जाना है भाई, आपकी पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है। तो इस तरीके से अगर पहले से प्री डिसाइड रखोगे तब आप अपना अच्छा परफॉर्म वहाँ कर पाओगे, ठीक है। अगला टॉपिक किसके संदर्भ में, तो चुनाव सुधार अभी वर्तमान चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इस विषय आपका इस टाइम पे चर्चा का था, तो तब मैंने इस पर ये आपका तैयार कर दिया था। आपका इंट्रो को लेकर हो गया, आपका निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आपका परिणाम क्या है, आपका समितियाँ क्या आपकी, सुधार कैसे हो सकते हैं, आपका 2000 के पहले क्या तरीके क्या स्थिति थी, 2000 के बाद क्या स्थिति हुई है, इन सब को लेके आप जब एक प्रॉपर तरीके से एक बनाओगे ऐसे, तब होगा। और दूसरा आपका तरीका क्या होगा ऐसे तैयार करने का, आपने ये लिख दिया, आपने कंटेंट दिया, फिर आपको 2-3 लोगों का ग्रुप बना देना अपना, बनाओगे, और फिर आपको हर एक टॉपिक को उसे एक्सप्लेन करना है कि भाई क्यों जरूरी है इंट्रो, भारत में चुनाव सुधार क्यों इंपॉर्टेंस है, उनको क्या कारक हैं जो उनको प्रभावित कर रहे हैं, उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस समितियाँ कौन कौन सी लाई थी, किस में आपकी चीज़ें करने की आवश्यकताएं आपको है, क्या समस्याएं बनी है, आगे की राह किस तरीके से होनी चाहिए। तो इस चीज़ों को आप एक्सप्लेन करोगे सामने वाले को, आप जितना ज़्यादा बोलोगे तब वो आपका जो टॉपिक है, आपका जो एस्से है, उस पर आपकी कमांड जो है और बेहतर होती हुई बनेगी, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी जो अंतरिक्ष में भारत की आपकी प्रगति, अंतरिक्ष में भारत की स्थिति को लेकर आपका हो गया, इसमें मैंने आपको तरीके से आपका ये बना रखा है। और आगे आप देखो तो ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, तो वो मैंने आपका तैयार करके रखा है, ठीक है। एक और टॉपिक तो साइबर अपराध चर्चा का विषय है, ठीक है। और ये आपका जो भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की संभावना क्या है, उसमें चुनौतियाँ किस तरीके से हम बन सकते हैं। तो ये सारे क्या ये हॉट टॉपिक्स हैं जिन पे आपका ऐसे बनेगा ही बनेगा, समझ लो। पलायन हो, गरीबी हो, जितने भी आप टॉपिक पढ़ो, तो हर एक टॉपिक्स का आप जिसमें मैंने लिखा हुआ वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो आप उसे स्किप नहीं कर सकते। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ये बोल रहा है, समझ रहे हो। और लास्ट आप देखोगे तो नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंट्रो, शिक्षा, शिक्षकों हेतु क्या है, अन्य शिक्षा, उच्च शिक्षा की क्या बात की है इसमें, इसकी आवश्यकता क्यों है, संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपके, मैंने सारे आपके हॉट टॉपिक्स जो आपके तैयार करके रखे हैं, ठीक है। आपको बस इनको अब रिवाइज करना है, अपनी एक खुद की डायरी बनानी है जिन पे आपको बाकी भी जो ऐसे आपके टॉपिक बचे हैं और उनको ऐड करना है। बाकी मैं आपको बाकी ऐसे जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको दे दूंगा, उनसे आपको एक हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या अपने ऐसे वाला आपका जो पेपर है उसे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो 150 में से, ठीक है। और ये मान के चलो कि अगर ऐसे में जो एक अच्छा स्कोर है, हमारे मेंस में हम बात करेंगे तो 50 नंबर का आपका ऐसे है, ठीक है। और अगर आपको 50 में से 25 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर तक मिल रहे हैं तो आपका बहुत बेहतर मार्क्स हैं, ठीक है। 15, 16, 17, 18 वो थोड़ा सा आपका चिंता वाली बात है, लेकिन अगर आपको 23 नंबर से ऊपर मिल रहे हैं तो आपका अच्छे मार्क्स वो माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपके जो मार्क्स हों वो कम 27-28 से कम ना हो, ठीक है, पर ऐसे में। तो इस तरीके से आपको अपना एक तैयारी जो है ऐसे की वो लेके चलनी है, तब जाके आपका ऐसे हो आपका अच्छा उसमें आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको यही करना है, प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा, इसको ऐसे आपको लिखने हैं, हर हफ्ते आपको कम से कम 2 ऐसे आपको लिखने ही है, हर 1 घंटे में, मतलब एक, या फिर आप 2 ऐसे लिखो, या फिर आप एक हफ्ते में क्या कर सकते हो, 3 ऐसे, मतलब एक पेपर आपने बना के उसका जो 3 घंटे बैठ के आपने वो 3 ऐसे आपने लिख दिए, फिर उसे आप चाहे PDF बना के मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, या अपने जो आपके आसपास के जो बच्चे
जो आपका ग्रुप बनाए उनके साथ आप क्या उन्हें शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है एक ऐसे का आपका जो पेपर है 150 मार्क्स का, उस पर अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं ऐसे को लेके, ठीक है। कल मैं आपकी जो बाकी चीज़ें ऐसे को लेके आऊँगा कि आपकी किन किन चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना है। एक ऐसे हम प्रॉपर कल लिख के देखेंगे आपको सामने, ठीक है, लाइव। मैं प्रॉपर लिखूंगा तो नहीं, 800 बहुत होते हैं, मतलब आपको की पॉइंट उसमें छांटने बताऊंगा कि किस तरीके से आप की पॉइंट उस तरीके से आप छांटोगे। तो कल हम यही करेंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो कितना रखते हैं, कल मिलते हैं आपको। उससे पहले हम शाम को मिलेंगे कभी उत्तराखंड का जो सेकंड पेपर है उसमें, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी आप करिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आपको जरूर करना है, मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। डेली 3 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। तो मैं यही चाहता हूँ आप सबका प्यार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिले, ठीक है। वो अपनी तैयारी को जो एक बेहतर ढंग से कर पाएँ, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप हम जो है वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से आप तैयारी करिए। तो मिलते हैं आपको शाम को। टाटा बाय।